हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हमारा 75 हर डेज का सेकंड डे है। तो अगर कोई भी दोस्त चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा हाथ में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये पुनज है, बिछुए, हिरनामी या हमेल? इसका राइट आंसर होगा पुनज। पुनज एक महिलाओं द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। बिच्छू एक पैर का है और हिरनामी भी पैर का एक आभूषण है। हमेल क्या है? हमेल गले का आभूषण है। हमेल महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। पुरातात्विक विभाग का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में, राखीगढ़ी में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में। पुरातात्विक विभाग का राष्ट्र स्तरीय यानी देश स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला में। राखीगढ़ी में क्या है? राखीगढ़ी हिसार में राज्य स्तरीय है। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक विभाग का राष्ट्र स्तरीय संग्रहालय तो पंचकुला में है, लेकिन राज्य स्तरीय संग्रहालय राखीगढ़ी हिसार में है। हरियाणा के किस जिले में आरबीआई की टकसाल स्थित है? ये पंचकुला में, हिसार में, फरीदाबाद में या गुरुग्राम में? आरबीआई की टकसाल, जहां आरबीआई अपने नोट मुद्रित करता है यानी नोट छापता है। तो इसका आंसर होगा हमारा हिसार और फरीदाबाद। हिसार में एक है और एक फरीदाबाद में है। हरियाणा में आरबीआई की दो टकसालें हैं, एक हिसार में है, एक फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में पहली बार स्थायी लोक अदालत की स्थापना 1998 में, 1996 में, 1955 में या 2012 ईस्वी में? स्थायी लोक अदालत की स्थापना तो ये हुई थी 1998 में, और इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त 1998। 1770 में नजीमुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन किसे मिला? महादजी सिंधिया को, अहमद शाह अब्दाली को, जाबिद खान को या नजफ खान को? 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा नजफ खान। नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद 1770 में उसका राज सिंहासन नजफ खान को मिला था। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल किस गांव से है? कालुवा से, उज्जियाना से, खांडरा से या केवड़ा से? खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल। तो इस सीमा पुनिया अंतिल खांडरा गांव से है। ये एक डिस्कस थ्रोवर हैं। इन्हें मिलेनियम चाइल्ड भी कहा जाता है। सीमा पुनिया अंतिल का दूसरा नाम मिलेनियम चाइल्ड। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1 अगस्त 1969, 1 फरवरी 1969 या 1 जनवरी 1983 या 22 दिसंबर 1985 ईस्वी को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1 अगस्त 1969। अच्छा, 1 फरवरी 1969 को क्या हुआ था? 1 फरवरी 1969 को हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1 फरवरी 1969 को। और 1 जनवरी 1983 को क्या हुआ था? 1 जनवरी 1983 को हुई थी
हार्ट्रोन की स्थापना। और 22 दिसंबर 1985 को, शायद सभी जानते होंगे, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। कुषाण कालीन सोने तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सुध से, मिताथल से, खोखराकोट से या करनाल से। कुषाण कालीन सोने तांबे के सिक्के कहाँ से मिले? तो इसका राइट आंसर होगा मिताथल। और मिताथल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मिताथल भिवानी डिस्ट्रिक्ट का है। सुध से मिले हैं संगमकालीन, और खोखराकोट से मिले हैं इंडोग्रिक, और करनाल से मिले हैं पुणिंदकालीन। खोखराकोट से इंडोग्रिक, सुध से कौन से मिले हैं? सुंगकालीन, और करनाल से कौन से मिले? कुणिंदकालीन। मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? मुगल काल में गण व्यवस्था ने, खापों ने, गण संघ ने या पंचायतों ने? तो मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान खापों ने ले लिया था। जनपदों के स्थान पर हरियाणा में मुगल काल में खापों का स्थान आ गया था। 1814 ईस्वी में हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1814 में जींद का विद्रोह, या किसान विद्रोह, बनावली विद्रोह, या रानिया का विद्रोह? 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था जींद का विद्रोह। तो हमारा राइट आंसर होगा जींद विद्रोह। किसान विद्रोह कब हुआ था? किसान विद्रोह हुआ था 1824 में। और बनवाली विद्रोह हुआ था 1835 ईस्वी में। और रानिया विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में। और हाँ, जींद विद्रोह का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। किसान विद्रोह का नेतृत्व सूरजमल ने किया था। और बनवाली विद्रोह का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। और रानिया विद्रोह का नेतृत्व किया था जाबिद खान ने। पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? सॉरी, 1 नवंबर 1966 को, 29 दिसंबर 1953 को, या 18 सितंबर 1966 को, या 23 अप्रैल 1966 को? पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 18 सितंबर 1966 ईस्वी को। पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था। 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को क्या हुआ था? 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को फजल अली आयोग की अध्यक्षता में भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए कमेटी बनी थी। और हाँ, ये पंजाब पुनर्गठन विधेयक 18 सितंबर 1966 में जेसी शाह आयोग की सिफारिश से हुआ था। और 23 अप्रैल 1966 को 23 अप्रैल 1966 को पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग, ये भी जेसी शाह की अध्यक्षता में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहन नदी कहाँ से निकलती है? दोहन नदी कहाँ से निकलती है? नीम थाना क्षेत्र से, जयपुर से, मेवात पहाड़ियों से, या सेवर पहाड़ियों से? दोहन नदी, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा नीम थाना क्षेत्र से दोहन नदी निकलती है। नीम थाना क्षेत्र डोसी पहाड़ियों से। जयपुर से कौन सी नदी निकलती है? जयपुर पहाड़ियों से निकलती है कृष्णावती नदी। और मेवात पहाड़ियों से निकलती है, आप सभी जानते होंगे शायद, इंदौरी नदी। और सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है? तो ये सोनीपत में, गुरुग्राम में, भिवानी में, या ये ओल, अच्छा ये या तीनों में है? तो इसका राइट आंसर होगा ओल। ये सोनीपत में भी है, गुरुग्राम में भी है और भिवानी में भी है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। हरियाणा में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क किस स्थान पर है? ये कैथल में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, या फरीदाबाद में? कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कैथल। सॉरी, सॉरी भाई, क्वेश्चन चला गया। इसका राइट आंसर होगा कैथल। नेक्स्ट, 15 वर्ष वर्ष 2011 के अनुसार हरियाणा में वृद्धि दर कितनी है? 19.90, 17.50, 14.70, या 18.50? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 19.90। हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार? 19.90। वर्ष 1950 में प्यारेलाल का हिसार से डैश पत्र प्रकाशित हुआ था? हरियाणा संदेश, रंगीला मुसाफिर, ग्राम सेवक, या हरियाणा तिलक? तो इसका राइट आंसर होगा रंगीला मुसाफिर। 1950 में प्यारेलाल का हिसार से रंगीला मुसाफिर। और हरियाणा संदेश महेश चंद्र जैन का है, ये भी 1950 में ही आरंभ हुआ था। ग्राम सेवक हरदेव सहाय का है, लाला हरदेव सहाय का 1936 ईस्वी में। और हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा का 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत स्थापत्य कला की अर्ध गोथिक शैली में निर्मित है? सेंट पॉल गिरजाघर, हांसी का किला, तोशाम का हिंदू मंदिर, फिरोज शाह तुगलक का महल? तो इनमें से कौन सी इमारत है वो जो स्थापत्य कला की अर्ध गोथिक शैली में निर्मित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सेंट पॉल गिरजाघर। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे है? ये अंबाला में है। हांसी का किला पूर्व मध्यकाल की सर्वश्रेष्ठ इमारत माना जाता है इसे, यानी सर्वश्रेष्ठ किला समझा जाता है। तो शाम का हिंदू मंदिर है जो सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। फिरोज शाह तुगलक का महल फतेहाबाद में है, और ये सबसे पुरानी हवेली भी फिरोज शाह तुगलक का महल ही है हरियाणा में। हरियाणा लोकायुक्त एक्ट कब पारित किया गया था? 6 जनवरी 2002, 27 जनवरी 2003, 2004-5 में, या 1995 में? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 6 जनवरी 2002 को हरियाणा लोकायुक्त एक्ट पारित किया गया था। 27 जनवरी 2003 को 27 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे इस पे। 2004-5 में क्या हुआ था? राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। और 1995 में हाँ एक ये 2004-5 में हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त एक्ट लागू कर दिया था। और 1995 में एक महत्वपूर्ण घटना हो रही थी, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ, वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था 1995 में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये पंचकुला में, झज्जर में, रेवाड़ी में, या सिरसा में? वीर शिकारगढ़
तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला में है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है? ये कर्ण स्टेडियम, वेलोड्रम स्टेडियम, खरगा गोल्फ कोर्स स्टेडियम, बावाचेली रामदास स्टेडियम। तो इनमें से कौन सा स्टेडियम है जो कुरुक्षेत्र में है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वेलोड्रम स्टेडियम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कर्ण स्टेडियम है करनाल में, और खरगा गोल्फ कोर्स स्टेडियम अम्बाला में, सॉरी गाइस, और भवजा चोली रामदास स्टेडियम महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? तो ये राशि दी जाती है 1.5 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़ या 25 लाख। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 6 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है किसे? जो कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक लाता है। 3 करोड़ की राशि दी जाती है, 3 करोड़ की राशि उस खिलाड़ी को दी जाती है जो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता होता है, और 25 लाख की राशि वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुलिस रेंज नहीं है? वो करनाल, रोहतक, हिसार या गुरुग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो, सॉरी, कौन सा ऐसा नाम है जो हरियाणा में पुलिस रेंज नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस रेंज नहीं है। हरियाणा में टोटल 5 पुलिस रेंज है, और वो करनाल, रोहतक, हिसार, अम्बाला और रेवाड़ी। गुरुग्राम पुलिस रेंज नहीं है। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये 1974 में, 1856 में, 1976 में या 1972 ईस्वी में? हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1974 ईस्वी में हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना हुई थी। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली दोमट मृदा, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, या पथरीली मिट्टी, या अति हल्की मिट्टी। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा रेतीली दोमट मृदा। हरियाणा में सबसे ज्यादा रेतीली दोमट मृदा पाई जाती है। हाँ, अति हल्की मृदा मिलती है फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार डिस्ट्रिक्ट्स में। मोरनी पहाड़ियों से निकलकर अम्बाला की मुलाना के निकट मारकंडा में कौन सी नदी मिलती है? मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के मुलाना के निकट मारकंडा में मिल जाती है, यानी ये पूछ रहा है मारकंडा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा टांगरी नदी। टांगरी नदी मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और मुलाना में मारकंडा में मिल जाती है। घग्गर नदी डागसाई की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मारकंडा निकलती है नाहन हिमाचल प्रदेश से, और ये रोक्सी नहीं है, ये राक्सी नदी है। राक्सी नदी बिलासपुर से निकलती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।